बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कचनार, जिसको आम ज़ुबान में कचनाल भी कहा जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है। इसके अंदर हर किस्म के ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। गोश्त से बढ़कर इसमें प्रोटीन होती है, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे इसमें वाफिर मिकदार में होते हैं। इसकी दो अक़साम आम तौर पर हमारे पास पाई जाती हैं। एक होते हैं पिंक कलर के या पर्पल कलर वाले जो कचनार है वो, दूसरे होते हैं सफ़ेद वाली। ज़्यादातर जो सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रही है ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका जो अहम चीज़ है वो पकाने का तरीका है। इस रेसिपी को कैसे तैयार करना है, हमने आज आपको आलू और कचनार की रेसिपी की जो तरीका है वो मुकम्मल बताया है। तो सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होते हैं मिसाला जात। मिसाला जात आमतौर पर जो गोश्त में डालते हैं या आम सालनों में डालते हैं वही मिसाले हैं, कोई इसमें इजाफी मिसाला नहीं डाला जाता। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मिसालों के अंदर आप जो है दही इस्तेमाल कर लें। वो तमाम सब्ज़ियों में आप इस्तेमाल करते रहें तो बहुत ज़बरदस्त होती है। दही नहीं है तो मलाई भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसको लाजमी आपने ट्राई करना है। हमने सिंपल तरीके से आपको एक तरीका बताया है कि आलू और कचनार इसका जो सालन है, पकवान है, रेसिपी वो कैसे तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी फरमाना है। दूसरे दोस्तों को भी हमारे चैनल पर आने की दावत दीजिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपने मिसालें तैयार कर लेने हैं। जिस तरह पहले हमने एक रेसिपी शेयर की है उसकी मोरिंगा की, यानी सुहांजने की, तो उसको 2 दफ़ा उबाला जाता है या 1 दफ़ा, इसको भी 1 दफ़ा उबाला जाता है। उसको फिर हम निचोड़ते हैं, इसको निचोड़ते नहीं है। बाकी सारा तरीकाकार वही है। इसको आपने अच्छे तरीके से उबालना है 1 दफ़ा। उबालने के बाद पानी को आपने फेंक देना है और उसके ऊपर ठंडा पानी बहा देना है। उसके बाद जो है ठंडा पानी बहाने के बाद फिर आपने मिसाले जिस तरह तैयार करते हैं गोश्त के, वैसे तैयार करने हैं। गोश्त के सारे मिसाले तैयार करने के बाद फिर आपने उबले हुए जो कचनार है जिसका पानी हमने थोड़ा सा खुश्क कर लिया था उसको उसमें डाल देना है। 2-3 मिनट हिलाने के बाद जो है आपकी रेसिपी बिल्कुल क्या हो गई, तैयार हो गई। तो इसमें जो अगर आपने डालना है गोश्त, तो मिसाला तैयार करने के बाद आपने गोश्त को अच्छे तरीके से उन्हीं मिसालों में भूनना है, बाद में कचनार डालनी है। जिस तरह सुहांजना डाला जाता है आमतौर पर, सुहांजने की रेसिपी में हमने बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने चूँकि आलू जो है वो डालने हैं, तो आपने सबसे पहले कचनार को साफ़ करके उसमें आलू डाल के फिर उसको उबाल लेना है। आलू को इसी के अंदर उबाल लेना है। अब इसका उतारने का तरीका क्या होता है कि इसमें थोड़ी मिकदार में फूल आ जाए तो वो अच्छे होते हैं, ज़्यादा मिकदार में फूल ना हो, क्योंकि फूल जब खिल जाते हैं ज़्यादा फिर वो खाने के काबिल नहीं होते। तो थोड़ी मिकदार में फूल वगैरह आ जाने से इस तरह की डोडियाँ जो है आपने वो तोड़नी है आराम से। थोड़ी सी मेहनत तलब काम है लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। उसके बाद बाकी सारे प्याज हो गए, प्याज की जो पत्ते हो गए, वो सारे आपने तैयार करने हैं छोटे छोटे मिकदार में काट के मिसालों में। और हमने आलू डाले हैं इसमें, अच्छे वाले आलू लेने हैं आपने, उनको आपने पूरे का पूरा जो है डाल लेना है उसमें कचनार में। फिर उसको उबालना है। उबालने के बाद आप उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, कचनार आपको नरम महसूस होगी तो वो इसका मतलब है वो तैयार हो गई है। ये प्याज हो गए, ये सारे मिसाला जात हमारे पास मौजूद हैं। ये हमने छोटे छोटे काट के इनको टुकड़ों में कर रखा है। कचनार आलू बढ़ जाएगी जैसे ही, फिर हमने इसको क्या करना है, मिसालों को तड़का लगाना है। मिर्च होगी लाल, सब्ज़, और साथ टमाटर हो गए, ये धनिया सब्ज़ और सब्ज़ जो है लहसुन के पत्तियाँ, उनको हमने काट लिया है। हमने चिकन से भी बनाई है, लेकिन इस वीडियो में हमने ज़्यादातर जो है वो आपको आलू वाली दिखाई है। तो आलू पहले उबाल लेंगे आप उसमें। चिकन वाली मैंने बता दिया, अगर चिकन वाली आप बनाएंगे तो चिकन को पहले मिसालों में भूनना है, ठीक है, इस तरह मिसाले में भूनना है। ये कचनार हमारी जी रेडी हो गई बिल्कुल। इसके अंदर आलू भी हैं, ये देखिए नज़र आ रहे हैं, वो हमने इसी के अंदर डाल दिए थे। इजाफी तौर पर उनको नहीं डाला जाता, बाद में मिसालों में बस थोड़ा सा इनको 2 मिनट पकाया जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो आपने इनको उबालने के बाद इन सबको निकाल लेना है। आलू के छोटे टुकड़े बनाना चाहे तो वो आप कर सकते हैं, आधे आधे या 4 टुकड़े कर लें आलूओं के। उसके बाद जो है आप इसको उसमें डालकर अच्छे तरीके से 1-2 दफ़ा हिला लें। मिसालें जब तैयार हो जाए फिर इस रेसिपी को उतार कर इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त है, कीमती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आम तौर पर ये फरवरी के आखिर में और मार्च के आखिर तक इसकी जो सालन है वो बनता रहता है। बाद में इसके फूल निकलते हैं, फिर फलियाँ निकल आती हैं, उनके भी अलग फ़वाइद हैं, वो भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो में बताएंगे आपको। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें ताकि हर किस्म की वीडियो आसानी आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।